हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वर्णम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा करी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडा करी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, काफ़ी सारे लहसुन। मैंने करीब 1 गांठ लहसुन का यूज़ किया है और 2 इंच अदरक। प्याज जो है मैंने इसे लंबे लंबे काट लिया है, साथ ही टमाटर को भी बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए अंडे। मैंने यहाँ वाइट एग्स का यूज़ किया है। ये टोटल 6 अंडे हैं, बट हम अंडा करी बनाने के लिए केवल 4 ही अंडे लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अंडा करी बना रहे हैं तो अब सबसे पहले हमें अंडे तो बॉईल करना होंगे। इसके लिए आप गैस ऑन करके एक पैन गरम कीजिए और उसमें डाल दीजिए करीब आधा लीटर पानी। ध्यान रखिए, अंडे उबालने के लिए हमें पानी ज़्यादा लेना है ताकि अंडे पूरी तरह से पानी में डूब जाएं। अब आप अंडों को भी पानी में डाल दीजिए। ध्यान रहे, बहुत ही केयरफुली आपको अंडों को पानी में डालना है, नहीं तो ये सरफेस से लगकर टूट सकते हैं। एक और बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप अंडों को बॉईल करें तो पानी को पहले गर्म हो जाने दें या थोड़ा सा बॉईल हो जाने दें, उसके बाद ही अंडों को डालें। इससे होगा ये कि जो एग एल्बुमिन की जो स्किन होती है वो जैसे जब आप अंडों को छीलते हैं तब इजीली अलग हो जाती है। इसीलिए आप अंडों को गरम गरम पानी में ही ड्रॉप करें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। आपको इसे रोरिंग बॉयल आने तक ही कुक करना है। जब रोरिंग बॉयल आ जाए तब आप एक स्पैटुला की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अगर ये हेवी लग रहे हैं इसका मतलब अंडे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। ये अंडे भी हेवी हो चुके हैं, इसका मतलब ये अंडे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब हम अंडों को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अंडों को परफेक्ट बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रहे, हमें अंडों को ओवर कुक नहीं करना है, इससे अंडे की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। अंडों को हमने एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र तो कर लिया है, बट ये अभी काफ़ी गर्म है। इसे ठंडा करने के लिए आप इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दीजिए, जिससे आप इसे ईज़िली पील कर पाएंगे। 5 मिनट के लिए इसे इसके बाद ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अंडे पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे पील कर लेते हैं। देखिए, परफेक्ट बॉईल करने की वजह से हम इसे कितनी ईज़िली पील कर पा रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी के अंडों को भी पील कर लेंगे। अंडों के अंदर का जो येलो पार्ट होता है, यानी कि जो योक होता है, वो हमेशा येलो ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो हमेशा येलो ही होता है, बट ये ओवर कुक हो जाने की वजह से ये कई बार ग्रीन हो जाता है, जो हमें बिल्कुल नहीं होने देना है। और ओवर कुक हो जाने की वजह से अंडे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इन सभी अंडों का जो योक है वो येलो ही है। इसका मतलब ये है कि अंडे परफेक्ट बॉयल हुए हैं। अंडे भी पूरी तरह से पील हो चुके हैं। अब हम एक नाइफ़ की हेल्प से अंडों में कट्स लगा देंगे, जिससे कि मसालों का फ्लेवर अंडों में अंदर तक पहुंचेगा। इसके अलावा आप इसमें टूथपिक की हेल्प से छेद भी कर सकते हैं, बट कट्स लगाने से फ्लेवर अंदर तक ज़्यादा अच्छे से पहुंचता है। सारे अंडों में कट्स भी लगभग लग चुके हैं। अब हम इन अंडों को कुछ मसालों से कोट कर देंगे। कोट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच मिर्च। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे अंडों का कलर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आप इन मसालों को अंडे के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल करते हुए डालें। क्या आप जानते हैं अंडे में कैलोरीज भी बहुत कम होती है, जिससे कि ये वेट लॉस में हेल्प करती है। इसीलिए अंडों का यूज़ सैलेड्स बनाने में भी किया जाता है।
अब आप इन मसालों को अंडों में हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अंडे भी अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। अंडों को शैलो फ्राई करने के लिए आप एक कढ़ाई गरम कीजिए, उसमें डाल दीजिए 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाए आप उसमें डाल दीजिए कोट किए हुए अंडे। अंडे डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से स्टर कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से चारों ओर से हल्के से शैलो फ्राई हो जाए। अंडा करी में आप जब अंडे सिर्फ बॉईल करके डालते हैं तो उसका वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा आप इसको शैलो फ्राई करने के बाद जो डालते हैं उसका आता है। हमें यहाँ अंडों को बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है। 4 से 5 मिनट में अंडे अच्छी तरह से शैलो फ्राई हो जाएंगे। आप इन अंडों को अच्छी तरह से स्टर करते हुए फ्राई करिए, नहीं तो ये कहीं से जल सकते हैं। अंडा प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, ये तो आप सभी जानते हैं। बट क्या आप जानते हैं इसके अलावा इसमें और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन के अलावा अंडों में होता है विटामिन बी, जिंक, कॉपर, आयरन, जो कि आपकी अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी एज के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो मेमोरी और लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बच्चों के ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। साथ ही ये हार्ट हेल्थ को भी प्रमोट करता है, मतलब ये हार्ट की होने वाली बीमारियों की रिस्क को भी कम करता है। और बॉइल्ड एग होने की वजह से ये डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। चलिए, इसके फ़ायदे तो आपने जान लिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल लेके गर्म होने के बाद उसमें हम डाल देंगे प्याज। कुछ सेकंड्स तक प्याज को भूनने के बाद उसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को भी प्याज के साथ भून लेंगे। इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। 8 मिनट हो चुके हैं और प्याज भी हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में स्टर करते रहिए। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसे हमें ब्लेंड करना है। प्याज टमाटर अब हमारे ठंडे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसका टेक्सचर हमें जो है ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत बारीक। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब बहुत ही बेसिक सा काम बचा है। गैस ऑन करके अब कढ़ाई गरम कीजिए। मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें मैंने अंडों को फ्राई किया था, क्योंकि इसमें अंडों का फ्लेवर है। इसमें आप थोड़ा तेल और डाल दीजिए, 2 से 3 चम्मच तेल और डाल दीजिए। तेल को गरम होने देते हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी सारा तेल डाला जाता है, लेकिन इसे हम घर पे बना रहे हैं इसलिए मैंने कम तेल का यूज़ किया है, कोलेस्ट्रॉल को ध्यान रखते हुए। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें आप डाल दीजिए 1 तेज़पत्ता, दालचीनी और आधा चम्मच ज़ीरा। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही जीरा भुन जाए उसमें आप डाल दीजिए हमारा ब्लेंड किया हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से स्टर करते हुए मिक्स कर लेते हैं। पेस्ट को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे। जो ब्लेंडिंग जार में रह गया है मसाला, उसे आप पानी डालकर निकाल लीजिए। इसे भी हम भून लेते हैं। अच्छी तरह से स्टर करने के बाद आप इसे लिड से कवर कर दीजिए। मसाला हमारा पहले ही भुना हुआ है, बट इसे और भुनने में अभी 5 से 10 मिनट का टाइम और लगेगा। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब आप इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर,
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड्स तक स्टर करने के बाद आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अब हमें इसमें डालना है दही। दही डालने से पहले आप मसालों को कुछ देर थोड़ा ठंडा होने दें। अगर आप गरम मसाले में दही डाल देंगे तो दही फट सकती है। हमने यहाँ डाला है 2 बड़े चम्मच दही। दही को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम अभी भी ऑफ है। दही को मिक्स करने के बाद आप गैस को ऑन कर दीजिए। इसके बाद हम मसालों में डालेंगे पानी। इसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दीजिए। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। जितनी पतली आपको करी चाहिए उतना आप पानी डाल दीजिए। मुझे यहाँ करी ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसमें कम पानी का यूज़ किया है। अच्छी तरह स्टर करने के बाद आप इसे लिड से कवर कर दीजिए और इसे तब तक कुक करेंगे हम जब तक कि मसालों में बॉईल ना आ जाए। आप देख सकते हैं मसालों में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे और अच्छी तरह से स्टर करते हुए मिक्स कर देंगे। अंडों को हमें मसालों के साथ 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि अंडे पूरी तरह से कुक हो जाएं। साथ ही मसालों का फ्लेवर भी अंडों के अंदर तक पहुंच जाए। आप इसे लिड से कवर कर दीजिए और गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अंडा करी में बॉईल आ चुका है। चलिए अब चेक कर लेते हैं। मसालों से तेल भी सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब अंडा करी भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अंडा करी बन करके रेडी हो चुकी है। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब आप इसमें डाल दीजिए हरा धनिया। हरे धनिया की बजाय आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, या आप दोनों भी डाल सकते हैं। धनिये को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमारी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर अंडा करी सर्व करने के लिए रेडी है। इसीलिए तो कहते हैं संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। अगर आपको मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा करी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का शाउट आउट जाता है अनुपमा त्रिपाठी को। शाउट आउट टू यू अनुपमा। अगर आप चाहते हैं मैं आपका भी नाम इसी तरह से अपने आने वाले वीडियोज़ में लूँ तो प्लीज़ कमेंट यम।